बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। यहाँ पे मैं एक हैक ट्राई कर रही थी और ये हैक मेरा कामयाब गया। चिकन जो थी ना वो फ्रीज़र से निकाली और इंतहा की वो जमी हुई थी कि बिल्कुल खुल नहीं रही थी। मैंने जो है ना मीना ने बताया कि 2-3 दफ़ा इसको माइक्रोवेव करो और ये माइक्रोवेव किया तो ये माशाल्लाह खुल गई। यहाँ पर जो है ना वो मस्तियाँ चल रही थी फुल टाइम। मैं आई हुई थी नन के घर, यानी आपा के घर, सबसे बड़ी वाली जो मेरी नंद है उनके घर हम लोग आए हुए थे। उनके पैर में जो है वो फ्रैक्चर हो गया था जिस वजह से वो भी नहीं उठ पा रही। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज आपके यहाँ कुकिंग करती हूँ। फिर मैंने क्या बनाया, पुलाव, चिकन निकाल ली थी, चिकन का पुलाव बनाया। यहाँ पे हमने भगोने शगोने मांडे या पांडे जो होते हैं वो निकाल लिए, धो धा के रख लिए हैं। अब यहाँ पे जो है ना इनको ऑयल वगैरह डाल के और फिर मैं फटाफट से यहाँ पे पुलाव जो है वो बनाना तैयार करना शुरू करूँगी। तब तक जो है ना हमारी आयशा के हाथ में जो है वो कैमरा था और उसने सबको कैप्चर किया दूर दूर से, क्योंकि भाई कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और यहाँ भी फ़न हो रहा था खूब। खैर यहाँ पे जो है वो इनके बाबा लेटे हुए थे, सामने आपा बैठी हुई कॉल पे बात कर रही थी और उसके अलावा यहाँ जो है वो थोड़ा सा जो है वो माहौल चिल हुआ था। कोई अपने रूम में जो है वो नहा के निकला था, कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, कोई बाहर फ़ोन पे बात कर रहा था। मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ होता है और किसी के पास टाइम ही नहीं होता। तो सब मेहमान एक दूसरे के घर भी जाते हैं तो वो फ़ोन कोई व्लॉगिंग कर रहा है। पर यहाँ पे जो है वो आमिर भाई कुरान पढ़ रहे थे माशाल्लाह से, वो अपना कुरान पढ़ रहे थे और फिर आयशा ने जो उनको भी कैप्चर कर लिया। आई डोंट नो वो देखते हैं तो वो माइंड करते हैं कि नहीं करते। एनीवेज़ हमने उनको भी जो है ना अपने व्लॉग में ले लिया। यहाँ पे आयशा की मस्तियाँ जो है ना वो जारी और सारी थी। जब तक मैं जो वो पुलाव बना रही थी मैंने सोचा कि जल्दी से खाना वाना तैयार कर ली थी। फिर हम तो घर के लिए निकलेंगे क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने आयशा को 1-2 आवाज़ लगाई, मैंने कहा भैया आ जाओ मेरी थोड़ी हेल्प करवा लो। लेकिन आयशा साहिबा जो थी वो अपनी मजाक मस्तियों में लगी हुई थी। तो जाना और जावियान जो है वो आपा के साथ बैठे हुए थे और बस मैं भी आज अम्मी से मिलकर आई थी तो और किसी की डेथ में भी गई थी, अपनी खाला की डेथ में गई थी। तो बस मेरा दिल वहाँ से भी आके कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही दिल उदास सा हुआ था। और वही बात है कि जाने वाला चल रहा था लेकिन सब अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, प्याज मैंने काट ली थी, सारे खड़े गरम मसाले बेचारी वो आके मुझे जो है ना वो दे रही थी, यहाँ से ये चीज़ ले लो बेटा, वहाँ से ये चीज़ ले लो, क्योंकि उनके खुद की फ्रैक्चर हुआ हुआ। लेकिन खैर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। फिर मैंने जो है यहाँ पर पुलाव शलाव रेडी करने की तैयारी शैयारी चल रही थी क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और दोपहर में उन्होंने बनाया था उनके यहाँ बना था, उनकी बहू ने बनाया था गोश्त, आलू गोश्त, और मैं पुलाव बना रही थी। तो जनाब यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, टमाटर, दही कुछ भी नहीं था जो कि मैंने मंगवाया। सारा सामान उनसे बोला कि भाई मुझे मंगवा के दें, ऐसे तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि ऐसे बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। मैं फिर बनाती हूँ तो फिर पूरे एहतमाम से बनाती हूँ, वरना फिर जो है ना ऐसे मज़ा नहीं आता, सारी चीज़ें ना हो। तो एनीवेज़ लेकिन हर तरह से बनाना आना चाहिए आपको, बगैर टमाटर और दही के भी काम करना आना चाहिए, वरना जो है वो इस इंतज़ार में तो बंदा बैठे ही रहे। तो यहाँ पर मैंने गोश्त जो है ना, गोश्त की ट्रिक मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैंने जब उसको माइक्रोवेव में रखा तो वो जितना भी गोश्त था ना वो आराम से ईज़िली खुल गया था और फ्रीज़ हुआ था। तो वो आराम से मैंने उसकी बोटियाँ की और उसको पीसेस करके और फिर मैंने उसको, चावल मैंने ऑलरेडी भिगो लिए थे, बस चिकन पाउडर डाल के बस वो डाल के मैंने जो है ना अब कोई बिरयानी कोरमा मसाला कुछ नहीं डाला था। और एक चीज़ बताऊं कि मैंने लहसुन की जो है वो जो पूरे साबुत लहसुन होता है ना वो पोटलियाँ जो होती हैं वो मैंने पूरी तीनों डाल दी थी। मैंने प्याज फ्राई करके तमाम खड़े गरम मसाले और चिकन पाउडर वगैरह डाल के चिकन ऐड करके और चावल दम कर दिए थे, ज़्यादा शशकेबाजी नहीं की थी। यहाँ पर जो है ना वो बच्चों की 14 अगस्त की तैयारी भी चल रही थी एज़ यूजुअल। बच्चों की आपको पता है छोटी छोटी सी ये खुशियाँ होती हैं, तो मैं रात को उनके पीछे लग गई थी। मैंने कहा यार बच्चों का सुबह स्कूल में फ़ंक्शन है और बच्चों की आप सारा मुझे सामान ला के दें। खैर जो फिर ये बेचारे गए, ऑफिस से आए हुए थे थके हुए, लेकिन फिर भी ये गए, जाके दुजाना का शलवार कमीज़ लेकर आए। बच्चों की रात में तैयारी कर ली थी। आयशा की चूड़ियाँ आई थी, क्लिप आया था और दोनों हाथों की चूड़ियाँ थीं और ब्रेसलेट था। और अपना वक्त याद आ गया था कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मुझे याद है। और हम लोग जो है ना वो पूरी रात जाग के झंडियाँ लगाते थे 14 अगस्त पे और भरपूर तरीके से एंजॉय करते थे। लड़के बाहर जो है ना वो साइलेंसर निकाल के, बाइक्स का साइलेंसर निकाल के जो है ना वो बाइकें घुमा रहे होते थे और इतना शोर हो रहा होता। और तो गली के तमाम बच्चे, जितने लड़के लड़कियाँ, सब लोग बाहर निकले होते थे और एक अजीब सी रौनक होती थी, एक अलग ही रौनक होती थी, अलग ही मज़ा होता था। 14 अगस्त नहीं लगती थी, वो ईद का समय लगता था कि सब बच्चे जो है ना वो ग्रीन और दुपट्टे पहने हुए और वाइट शलवार, इतना तैयारियाँ चल रही थी फुल ऑन। तो अब के जो बच्चे हैं ना वो वक्त एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि अब वो वक्त रहा ही नहीं है। आप बच्चों को इतना फ्रीली बाहर छोड़ ही नहीं सकते। तो पहले का जो वक्त है ना वो गोल्डन टाइम था जो हमने एंजॉय किया।
फन जो है ना वो हमने ही इंजॉय किया है। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं तो ये मोबाइल्स को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में फंक्शन होते हैं उनको इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो वक्त हमने इंजॉय किया है वो दैट वाज अमेजिंग। यहाँ पे मैंने आयशा का शलवार कमीज़ मंगवाया था, थोड़ी सी पेशवास टाइप फ्रॉक थी, उसके साथ पजामा था। अच्छा मैंने जे डॉट का ड्रेस मंगवाए थे, मैंने ना इनका वाइट और ग्रीन वो नहीं मंगवाया, मतलब जो मखसूस 14 अगस्त के लिए होता है फिर वो मखसूस हो जाता है। तो जाना का शलवार कमीज़ बहुत आउट क्लास लग रहा था, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था और वाइट की ग्रेस ही अलग होती है। वाइट पे छोटा सा फ्लैग वो बड़ा खूबसूरत लुक दे रहा था और उस पर इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था। तो माशाल्लाह बच्चों की 14 अगस्त तो हो गई थी मज़ेदार सी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ेदार सी और घरेलू वीडियोज़ आप लोगों को रोज़मर्रा मिलती रहें। यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो गए थे और बच्चे जो है ना सुबह स्कूल जाते हुए थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, तो जाना तो बहुत ज़्यादा कि मैं ना वाइट शलवार के मुझे थोड़ा सांवला लग रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस तरह कॉम्प्लेक्स में पढ़ो। वीडियो करते हैं एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।